नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कलंदर के अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि इरफान अपनी मां को ये कहने की कोशिश करेगा कि अगर तबरेज़ भाई की शादी किसी से करनी भी है तो शफ़क़ से ना की जाए, शफ़क़ के अलावा किसी और से इसकी शादी कर दी जाए। इस बात पर उसकी मां काफ़ी हैरान होगी और कहेगी कि शफ़क़ में कोई खामी नहीं है और हमने ये रिश्ता सोच समझ के तय किया है और तबरेज़ की शादी शफ़क़ से ही होगी। एक्चुअली इरफान अपनी मां को यही समझाना चाह रहा है कि शफ़क़ को वो पसंद करता है और शफ़क़ की शादी तबरेज़ की बजाय मुझसे कर दी जाए, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि अपनी मां को ये सारी बात समझा सके। और सोचें, ये एक टीचर है, ये बच्चों को क्या समझाता होगा। खैर, वो शफ़क़ के पास जाएगा और उसको बताएगा कि अभी मैं अपनी माँ से खुल के बात नहीं कर सका कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ, तो कोई और मौका मैं देख के अपनी माँ से बात कर लूँगा। ये बात सुनकर शफ़क़ जो है वो काफ़ी भड़क उठेगी और उस पर गुस्सा करेगी कि तुम्हें बात करना नहीं आती और ये ना सिर्फ मेरी बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी का भी सवाल है, तो इसलिए इस मैटर को सीरियस लो। इरफान की अभी शफ़क़ से शादी नहीं हुई है, लेकिन इरफान शफ़क़ से ऐसे ही डांट खाता है जैसे अपनी बीवी से खाता हो। बहरहाल वो शफ़क़ को ये कहेगा कि मैं अपनी माँ से फिर बात करूँगा और अपने बाप से भी बात करूँगा और मैं तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी और तबरेज़ के साथ तुम्हारा जो रिश्ता है वो मैं ख़त्म करवा दूँगा। लेकिन इरफान की कोशिशों से तबरेज़ और शफ़क़ का रिश्ता ख़त्म हो ना हो, लेकिन जूही की साजिशों की वजह से शफ़क़ और तबरेज़ का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता होगा कि शफ़क़ तो चाहती ही यही थी कि उसका रिश्ता तबरेज़ से ख़त्म हो जाए और उसके साथ साथ इरफान से हो जाए। अपनी तरफ से जूही शफ़क़ का बुरा चाह रही होगी, लेकिन वो जाने अनजाने में शफ़क़ के लिए एक अच्छा काम कर जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ अपनी ताई के मोबाइल पे कॉल करेगा तो उसकी बात दुर्योधन से हो जाएगी। वो दुर्योधन को बताएगा कि वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और उसका बहुत दिल चाहता है कि दुर्योधन से बात की जाए। ये बात सुनने के बाद दुर्योधन तो हवाओं में उड़ने लग जाएगी, क्योंकि वो ख़ुद तबरेज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तबरेज़ को इस तरह से खुल के ये सारी बात बता सके। तो इस तरह से कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा और तबरेज़ और दुर्योधन की एक दूसरे के लिए जो पसंदीदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल जाएगी। और जिस तरह से कभी कभार मोहब्बत का अंजाम बहुत बुरा होता है, तो इस मोहब्बत का अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है, मतलब इन दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन बहरहाल फ़ौरन से इन दोनों की शादी नहीं होने वाली, बहुत से इसमें मसले मसाइल आएंगे और उसके बाद जाकर इन दोनों की शादी जो है वो तय पाएगी और हो भी जाएगी। लेकिन वो अभी आने वाली एपिसोड में आप नहीं देखेंगे, बल्कि 5-6 एपिसोड्स के बाद आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल तबरेज़ का जो रिश्ता है वो शफ़क़ के साथ तय हो चुका है और मज़े की बात, अभी तक तबरेज़ को ही इस बात का नहीं पता कि उसका रिश्ता तय किया जा चुका है। और जब उसको इस बात का पता चलने वाला है तो ज़ाहिर सी बात है वो इस बात को बहुत ज़्यादा माइंड करेगा और वो अपने वालिद साहब से बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाला है कि उसके पूछे बगैर उसका रिश्ता क्यों तय कर दिया गया। तबरेज़ के वालिद तबरेज़ को कहेंगे कि वो चाहते हैं कि उसका रिश्ता ख़ानदान में ही हो, तभी उसने तबरेज़ का रिश्ता जो है वो शफ़क़ के साथ तय कर दिया है। जिस पर तबरेज़ कहेगा कि वो शफ़क़ को पसंद नहीं करता, बल्कि वो दुर्योधन को पसंद करता है। दुर्योधन भी तबरेज़ को पसंद करती है और अभी तक उसने इस बारे में नहीं सोचा कि उसकी शादी तबरेज़ से होनी चाहिए या नहीं। और उसके साथ साथ दुर्योधन के जो ताया हैं वो भी चाहते हैं कि दुर्योधन की शादी जो है वो तबरेज़ से हो जाए। इसलिए जब उसको पता चलेगा अपने भाई के थ्रू कि तबरेज़ का रिश्ता तय हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाएंगे, क्योंकि उसने ही पहले अपने भाई के कानों में यह बात डाली थी कि तबरेज़ की शादी ख़ानदान के ही लड़की में की जाए, जो पूरे ख़ानदान को मिला के रखे। अगर इसकी शादी शहर में कर दी गई तो ये बच्चा हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन ये मशवरा देते हुए उसने ये नहीं सोचा था कि उसका भाई जो है अपनी भांजी के साथ तबरेज़ का रिश्ता तय कर देगा। दुर्योधन का ताया जब दुर्योधन के रिश्ता की वजह से काफ़ी परेशान होगा तो उसकी बेगम उसको बताएगी कि दुर्योधन के लिए उसकी नज़र में एक रिश्ता है और वो लड़का जो है वो थोड़ी सी पक्की उम्र का है और तलाक याफ्ता भी है, बच्चे भी हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पर रिश्ता कर देते हैं तो वो हमारा बहुत शुक्रगुजार रहेगा और वो बहुत अच्छा रिश्ता है। दुर्योधन ये सुनते ही शौक में चली जाएगी, लेकिन अभी उसे इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये जो सारे रिश्ते बनाने और रिश्ते तोड़ने के मंसूबे चल रहे हैं, यही वसीला बनेंगे तबरेज़ और उसकी शादी का। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।